नमस्कार, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग DOL स्टार्टर का वायरिंग हम लोग सीखेंगे, कैसे पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पावर वायरिंग करते हैं। तो पावर वायरिंग के लिए सिंपल सा है, क्या होगा आपका RYB और एक न्यूट्रल बस बार हो। ठीक है, 3 फेज RYB और न्यूट्रल, और यहाँ पे हम लोग को ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर हुआ। तो इसमें से R में से एक कनेक्शन, Y में से एक और B में से एक दे देंगे। सो 3 फेज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अब थोड़ा बहुत एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन जो TPN MCB है वो ले लिए। ये स्टार्टर का पैनल का मेन MCB है TPN। और उसके बाद ये हो गया आपका, ये मेन इनकमर MCB हो गया, और ये हो गया आपका स्टार्टर का सेल्फ, आपका स्टार्टर का। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक पैनल में आपका दो सेट स्टार्टर होता है, DOL स्टार्टर पैनल। तो ये मेन इनकमर हो गया, जहाँ पे आपका RYB और न्यूट्रल ये सप्लाई आएगा। और उसके बाद जो सेपरेट इंडिविजुअल जो MCB होता है स्टार्टर का खुद का, वो हो गया आपका ये TP MCB। ठीक है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ये ये 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग को थर्मल ओवरलोड रिले चाहिए, ये प्रोटेक्शन के लिए है, ओवरलोड इनकेस ओवरलोड के कंडीशन में। उसके बाद हम लोग को टर्मिनल ब्लॉक, और इसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्शन मोटर लिए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये सारे हमारा डिवाइसेस हो गया। ये डिवाइसेस चाहिए आपका, ये इक्विपमेंट सब हम लोग को आपको रखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सब पहले वायरिंग करने से पहले। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में TPN जो 440 वोल्ट होता है, ये 4 RYB और एक न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। और इसके आउटपुट से यहाँ पे एक मेन बस बार है RY, और ये हो गया आपका B और एक न्यूट्रल। तो यहाँ तक हम लोग वायरिंग कर दिए। अब यहाँ से हम लोग इधर हम डायरेक्ट, जैसे ये TP MCB हुआ, यहाँ से उठाए R, इसका इनपुट में कनेक्ट कर दिए, इसमें Y और इसमें B, और इसका आउटपुट से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो L1, L2 और L3 होता है। और उसका आउटपुट से फाइनली हम लोग ये जो होता है पिन वाला, पिन टाइप में होता है, तो इसमें क्या होता है आपको इंसर्ट, ये पिन इंसर्ट करके अपना लूज, ये आउटपुट साइड जो टर्मिनल वाला होता है उसका लूज करके, और उसमें इंसर्ट ये पिन कर देंगे। तो उसके बाद ऊपर से टाइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। और फाइनली इसका आउटपुट जो थर्मल ओवरलोड रिले का आउटपुट है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना कनेक्ट करके टर्मिनल ब्लॉक में दे देंगे, और टर्मिनल ब्लॉक से आपको डायरेक्ट अपना ये मोटर में दे देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका पावर वायरिंग हो गया। और यहाँ पे ये सेटिंग है, कितना आपका ओवरलोड करंट, ये मोटर का कैपेसिटी अकॉर्डिंग आप करंट सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपका रीसेट का ऑप्शन है, और ट्रिप का ऑप्शन है, टेस्ट का बटन है। तो ऐसे करके हम लोग आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका इंडिकेटर। तो RYB इंडिकेटर चाहिए कि हमारा 3 फेज अवेलेबल है या नहीं, उसके कंफर्म के लिए। तो R फेज के लिए ये इंडिविजुअल MCB है, सिंगल पोल। तो यहाँ से हम लोग R के लिए इसमें कनेक्ट कर दिए, और इसका आउटपुट से ये इंडिकेटर में। सिमिलरली आपका Y के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, और ये इंडिकेटर सिमिलरली ब्लू के लिए भी। और ये सभी इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए, सो न्यूट्रल यहाँ से हम लोग इधर सबको दे दिए। ठीक है, अब हम लोग फाइनली वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन कर लेते हैं सेलेक्टर स्विच से, क्योंकि हमारा पैनल पे सेलेक्टर स्विच भी होता है। यदि करंट तीनों फेज का देखना है, या वोल्टेज तीनों फेज टू न्यूट्रल या फेज टू फेज देखना है, तो ये हम लोग को सेलेक्टर स्विच में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये इनपुट साइड से ही, जो मेन इनकमर वहां से हम लोग R लिए, और ये R वाला टर्मिनल होता है इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे टर्मिनल होता है, वहां पे सेलेक्टर स्विच में R वाला में कनेक्ट कर दिए। वैसे ही आपका Y वाला में कनेक्ट कर दिए, वैसे ही आपका B वाला में। और फाइनली A1 और A2 होता है, इसी के पीछे वाला टर्मिनल, वहां से आप प्लस में कनेक्ट कर दीजिए, ये मीटर के पीछे होता है टर्मिनल। और ये A2 वाला जो है माइनस में कर दीजिए। तो ए मीटर का कनेक्शन हमारा हो गया। अब आते हैं वोल्ट मीटर विद सेलेक्टर स्विच। तो सबसे पहले सेलेक्टर स्विच में कनेक्शन देते हैं। तो पहले R वाला ये Y कनेक्ट कर दिए, उसके बाद R कनेक्ट कर दिए, यहीं से लूपिंग करके, क्योंकि यहाँ पे आए हुए है सप्लाई, यहीं से B में भी कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे न्यूट्रल एक
ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए, और V1 और V2 ये दोनों जो वोल्ट मीटर का टर्मिनल है तो वहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ तक हम लोग पावर वायरिंग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कंट्रोल वायरिंग में आते हैं। कंट्रोल वायरिंग में हमारा सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, तो ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए एक फेज ले लिए, एक न्यूट्रल, सो 220 वोल्ट अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक थर्मल ओवरलोड रिले OLR हो गया, एक NO पुश बटन जो स्टार्ट के लिए यूज करते हैं, ये NC पुश बटन जो स्टॉप के लिए, और ये इंडिकेटर है हमारा मोटर का स्टेटस पता करने के लिए। जैसे अभी स्टार्ट है मोटर तो स्टार्ट वाला जलेगा, स्टॉप है तो एले वाला, और इनके कुछ ओवरलोड के वजह से ये ट्रिप हो गया है तो ये ट्रिप कंडीशन में दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग कंप्लीट कर कंट्रोल वायरिंग। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक फेज वायर लेंगे, ये फेज वायर, उसके बाद ये सिंगल पोल MCB उसका इनपुट में कनेक्ट कर दिए, उससे आउटपुट लेंगे और अपना ये NC कॉन्टैक्ट जो है उसका थर्मल ओवरलोड रिले का उसका एक टर्मिनल में दे दिए। आप वैसे 95 में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 96 में इनपुट कनेक्ट कर दिया, और इसका आउटपुट 95 से लेकर हम लोग ये NC पुश बटन का ये इनपुट साइड में एक टर्मिनल में दे दिए, और आउटपुट टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, ये NO पुश बटन है जो ग्रीन वाला, उसका इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, और इसका आउटपुट से आपका डायरेक्ट A1 टर्मिनल जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल सप्लाई टर्मिनल है A1, वहां तक आपका फेज चला गया। अब क्या करना है, हमको न्यूट्रल इसका A2 में देना है, तो A2 में न्यूट्रल। सो अब यहाँ पे आपका A1 और A2 कॉइल सप्लाई टर्मिनल में आपका सिंगल फेज जो पावर सप्लाई है वो अब कनेक्टेड हो गया। अब क्या करना है, फाइनली हम लोग को होल्डिंग सर्किट इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे तो जब तक आप पुश करोगे तब तक ही चलेगा, ये स्टार्टर ऑन रहेगा, ये आपका कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। जब भी आप रिलीज करोगे ये फिर से आपका ऑफ हो जाएगा। तो इसे परमानेंट ऑन करने के लिए आपको क्या होगा कि आपका होल्डिंग सर्किट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो लैचिंग सर्किट होता है वो एक बार आप ऑन कर दो, एक होल्डिंग की वजह से ये ऑन हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, या तो आप NO का इनपुट से एक वायर लीजिए, या NC पुश बटन का आउटपुट से एक वायर लीजिए, और क्या कीजिए, इसका NO टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए, और इसका आउटपुट वाला जो ये NO टर्मिनल है इससे वायर लेकर A1 में कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या होता है एक्चुअली, जब जैसे इसको हम लोग पुश करते हैं तो एट अ टाइम क्या होता है, ये NO NC बन जाता है, तो कॉइल सप्लाई जो इसका सप्लाई ये होल्डिंग के सर्किट के थ्रू ऐसे आपको आने लगता है, तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको इंप्लीमेंट करना ही होगा। अब आ जाते हैं इंडिकेटर वायरिंग पे। तो स्टार्ट के लिए क्या करना है, सिंपली आपके ये NO वाला टर्मिनल से एक वायर लीजिए और इसका एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट के लिए। और स्टॉप के लिए क्या करना है, और न्यूट्रल नीचे से हम लोग लूप करके दे देंगे। स्टॉप के लिए क्या करना है, यहीं से एक सब ये NO से ही लूप करके NC में दे दिए, जो यहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल होगा, और यहाँ से NC का आउटपुट से तार लिए और ये आपका LO वाला में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल। इनिशियली क्या होगा, जब आपका मोटर जब स्टार्ट नहीं किए हो तब क्या होगा, इनिशियली ये आपका कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, तो ये NC जो है नॉर्मली क्लोज वाला कॉन्टैक्ट ये क्लोज ही रहेगा। तो क्लोज रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जलेगा। कैसे जलेगा, क्योंकि ये जो पावर है ऐसे करके ये NC के होते हुए ऐसे करके ये पहुंचेगा यहाँ तक, तो यहाँ पे पावर सप्लाई रहेगा, तो ये आपका इंडिकेटर जलते रहेगा ऑफ कंडीशन में। जैसे आप ऑन हुआ तो ये ऑन होगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा। ऑफ क्यों होगा, ये NC था, ये NO हो गया, ये NO था, ये NC हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ट्रिप का हम लोग अब कर लेते हैं। तो ट्रिप के लिए सिंपल सा ये है, NC वाला यहाँ से कनेक्ट किए, इसका NO में दे दिए थर्मल ओवरलोड रिले का, तो यहाँ तक पावर सप्लाई हुआ। इसका आउटपुट NO से लिए और ये दे दिए हम ट्रिप वाला इंडिकेटर जो ये रेड वाला है, और न्यूट्रल यहाँ से। तो इनकेस ये ओवरलोड ट्रिप होता है तो ये क्या हो जाएगा, NO NC हो जाएगा, तो ये आपका ये जलने लगेगा। इससे क्या पता चलेगा कि मोटर में कुछ फॉल्ट हो गया है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कुछ फॉल्ट हो गया, इसके वजह से ये बनने लगा, ये जलने लगा। ठीक है, तो और ये क्या होता है, इंस्टेंट यदि फॉल्ट आया तो ये आपके NC जो है NO बन जाता है, तो इधर आपका कॉन्टैक्टर को भी अनलैच कर देगा, ये मतलब बंद कर देगा अपना स्टार्टर। ठीक है, मोटर में सप्लाई देना बंद कर देगा। तो ये आपका हो गया कंट्रोल वायरिंग। तो ऐसे ही आप लोग एक छोटा सा पैनल भी बना सकते हैं इस ड्राइंग का फॉलो अप करके, पावर वायरिंग और आपका कंट्रोल वायरिंग। सो होप आप लोग ये समझे होंगे DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।